नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ, और इस वक्त की बड़ी वॉर ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गाजा पर सबसे बड़ी घेरेबंदी हो गई है। सबसे बड़ी घेराबंदी उत्तरी गाजा को दक्षिणी गाजा से काटा गया है। 48 घंटे में इजराइल का बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, यानी इससे भी बड़ा और ऑपरेशन किया जाएगा इजराइल द्वारा। एक और बड़ी खबर है कि उत्तरी गाजा पर हवाई हमले घटे हैं, यानी कम हुए हैं। इजराइल ने बमबारी की तीव्रता को घटाया है। बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि कम की गई है बमबारी। इसके अलावा इजराइल हमास की जंग परमाणु संकट की ओर भी बढ़ रही है। लेकिन इजराइल हमास की जंग परमाणु संकट की ओर बढ़ रही है। इजराइल ने गाजा की घेराबंदी कर दी है। गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। उत्तरी गाजा पर इजरायली सेना बड़े ऑपरेशन के अंतिम चरण में है। गाजा पर इजराइल के कब्जे के आसार बढ़ रहे हैं और यही जंग का न्यूक्लियर ट्रिगर बन सकता है। रूस ईरान की संधि ने यह संकेत दे दिए हैं कि अगर गाजा पर इजरायली कब्जा हुआ तो युद्ध का विस्तार महाविनाशक हो जाएगा और इसकी आंच में अमेरिका भी भस्म हो जाएगा। रूस ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका का दौर अब खत्म होने वाला है। सवाल यह है कि क्या पुतिन अरब में परमाणु ट्रांसफर की तैयारी कर रहे हैं। Our victory is your victory. يعني من ضمن ما يعني إعلان لحالة حرب. युद्ध गाजा पट्टी में हो रहा है, लेकिन इस विश्व का शक्ति संतुलन डगमगा रहा है। और वर्चस्व की इस जंग के बड़े चेहरे अपने अपने अवसर तलाश रहे हैं। अमेरिका को अरब में अपना वर्चस्व बचाना है। हमास को समर्थन देकर रूस अमेरिका का वर्चस्व घटा रहा है। ईरान अरब में अपनी लीडरशिप कायम करना चाहता है। चीन अमेरिकी खेमे की ताकत घटाने का अवसर बना रहा है। और शक्ति संतुलन ऐसा डगमगाया है कि अब संभलने नहीं वाला, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को जो नसीहत दी थी वो काम नहीं आई। The risk of conflict and chaos could spread in other parts of the world, in the Indo-Pacific, in the Middle East, especially in the Middle East. Iran is supporting Russia in Ukraine, and it's supporting Hamas and other terrorist groups in the region. Justice must be done. But I caution this: while you feel that rage, don't be consumed by it. After 9/11, we were enraged in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes. इजराइल ने वो कदम उठा दिया जो पुतिन के लिए अरब में वर्चस्व कायम करने और अपने शत्रुओं को खत्म करने का सबसे बड़ा अवसर बन सकता है। क्योंकि अमेरिका की मनाही के बाद भी क्रोध में जलते इजराइल ने गाजा के 2 भाग कर दिए हैं। गाजा पट्टी को खाली कराया जा रहा है। आईडीएफ ने नागरिकों के बाहर निकलने के रास्ते को दोबारा खोल दिया है। इजराइल ने गाजा के 2 भाग कर दिए हैं और अब सबसे बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल अनिश्चित समय तक गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएगा। नेतन्याहू के इस बयान के मायने क्या हैं, ये समझिए। नेतन्याहू के बयान का पहला मतलब है गाजा पर इजराइल का कब्जा। गाजा की शासन व्यवस्था इजराइल के हाथ होगी। इजराइल ने इस ऑपरेशन को पूरा करने का आधार तैयार कर लिया है।
इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि बड़े हमले के बाद गाजा शहर को अलग थलग कर दिया गया। इजरायली फोर्सेस गाजा के तटीय क्षेत्र तक पहुंच गई हैं और उत्तरी गाजा को दक्षिणी गाजा से काट दिया गया है। गाजा को इजरायली सेना ने पूरी तरह घेर लिया है। ये 3 नवंबर को ली गई सैटेलाइट तस्वीर है जिसमें 7 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर में इजरायल की सैन्य चौकी दिखाई दे रही है जो इजरायल गाजा बॉर्डर से 1 किलोमीटर अंदर है और इसमें 6 सैन्य वाहन दिखाई दे रहे हैं। तीसरी तस्वीर नॉर्थ वेस्ट गाजा की है जिसमें छोटी छोटी खंदक नजर आ रही है। ये इजरायली फोर्स ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाई है। चौथी तस्वीर गाजा की सलाह अल दीन मेन रोड से महज 400 मीटर पूर्व की है जिसमें इजरायली सेना के वाहन बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। पांचवी तस्वीर सलाह अल दीन मेन रोड के उत्तरी क्षेत्र की है। यहां बुलडोजर और इजरायली सेना के 100 से ज्यादा वाहन मौजूद हैं। छठी तस्वीर अल रशीद कोस्टल रोड के नजदीक की है। तस्वीर के हिसाब से इजरायली सेना भूमध्य सागर से महज 500 मीटर की दूरी पर है। यानी इजरायल ने गाजा पट्टी की घेराबंदी कर ली है, लोगों को निकाला जा रहा है और अब सबसे बड़े ऑपरेशन की भूमिका तैयार हो चुकी है। इसीलिए उत्तरी गाजा को दक्षिणी गाजा से काट दिया गया है। इस नक्शे के जरिए समझिए कि गाजा में इस समय क्या हालात हैं। बीच में जो लकीर नजर आ रही है ये गाजा के बीचों बीच सलाह अल दीन मेन रोड है जो उत्तर से दक्षिण तक गाजा को 2 हिस्सों में बांटती है। वादी गाजा के नजदीक इजरायली सेना के टैंक ऑपरेशन चला रहे हैं। गाजा पट्टी के बाहर आईडीएफ का आर्मी जोन है। यहां बैकअप फोर्स अंदर मौजूद सेना की मदद के लिए तैयार है। नक्शे पर बारीक लकीरों वाले जो हिस्से हैं वहां इजरायल के बख्तरबंद वाहन और सैनिक हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। इजरायल की सेना गाजा की तटीय सड़क अल रशीद से कुछ ही 100 मीटर दूरी पर है। गाजा सिटी और उत्तरी गाजा का कनेक्शन दक्षिणी गाजा से काट दिया गया है। सलाह अल दीन रोड पर इजरायली फोर्सेस ने कब्जा कर लिया है और अब फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने के लिए यहां इवैक्यूएशन रूट बना दिया गया है। फिलिस्तीनियों को दक्षिण गाजा की तरफ भेजा जा रहा है। जहां जहां इलाके खाली हो रहे हैं वहां वहां इजरायल की सेना हमास के ठिकानों पर बड़े हमले कर रही है। गाजा में इजरायली सेना जितनी आगे बढ़ रही है उतनी ही तेजी से अरब में महाविनाश की आशंका बढ़ रही है। गाजा के 2 भाग करने और इजरायल के कब्जे के पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा डर है क्योंकि इससे महायुद्ध छिड़ जाएगा और पुतिन इसका फायदा उठा सकते हैं। महायुद्ध के संकेत मिलने भी लगे हैं। जॉर्डन के प्रधानमंत्री बिशर अल खासवनेह ने कहा है कि फिलिस्तीनियों का विस्थापन युद्ध की घोषणा के बराबर है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका पूरे अरब को जंग का मैदान बना रहा है और दूसरों की संपदा लूटने के लिए कत्लेआम का उसका इतिहास रहा है। लेकिन अब समय बदल चुका है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि फिलिस्तीनियों पर अत्याचार का मतलब युद्ध का विस्तार है। यानी अरब में रूस के सहयोगी और खुद रूस ने ये चेतावनी जारी कर दी है और साथ ही अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। अरब में रूस के सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार ईरान के साथ बैठक हो चुकी है। रूस के उप विदेश मंत्री और ईरानी उप सेना प्रमुख ने हालात पर चर्चा की और सैन्य समझौते किए।
माना जा रहा है कि ईरान और रूस जंग में उतरने के लिए अंतिम चरण की तैयारी में है और ये जंग न्यूक्लियर हो सकती है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि पुतिन युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी कई वजह हैं। मार्च 2024 में रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव है और युद्ध को पुतिन रूस के अस्तित्व पर संकट की तरह पेश करना चाहते हैं। पुतिन का मकसद है अमेरिका पर यूक्रेन की मदद न करने का दबाव बढ़ाना। पुतिन चाहते हैं कि अरब में अमेरिका का वर्चस्व घटाया जाए और नई विश्व व्यवस्था तैयार करके पुतिन अमेरिका की ग्लोबल पावर को कम करना चाहते हैं। गाजा से फिलिस्तीनियों के विस्थापन और गाजा के टुकड़े होने से पुतिन को ये अवसर मिल चुका है और आशंका है कि महायुद्ध कभी भी छिड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर यह कि गाजा के खान यूनुस में इजराइल ने बड़ा हमला किया है। इजरायली हमले में भीषण तबाही हुई है। खान यूनुस के हमले में 23 लोगों की मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हमले के कारण जगह जगह आग लगी हुई है। अठहत्तर साल पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने पहला एटमी प्रहार किया। जापान के हिरोशिमा पर 15,000 टन वजनी न्यूक्लियर बॉम्ब को दागा, जिसके चलते 1.25 लाख लोग बेमौत मारे गए। पूरा शहर दशकों तक परमाणु प्रहार के दंश से करहाता रहा। मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीते एक महीने में इजरायली सेना 35,000 टन यानी 3.5 करोड़ किलो बारूद गाजा पर दाग चुकी है, जिसका मतलब हिरोशिमा से दोगुने से भी ज्यादा तबाही। आखिर कितना भयावह और विनाशक हो चुका है गाजा का ये दृश्य, देखिए इस रिपोर्ट में। दिन 35,000 टन से बारूदी प्रहार। और इस विस्फोटक हमले में 10,022 लोगों की मौत। गाजा का गदर अब तक के सबसे खौफनाक और भयावह फेज में जा पहुंचा है। बीते एक महीने में गाजा के कोने कोने में बेहिसाब बारूद बरसा है और शायद इसी के चलते अब गाजा पट्टी को हिरोशिमा 2.0 तक कहा जा रहा है। भले ही गाजा में एटम बम ना फटा हो, भले ही गाजा में न्यूक्लियर अटैक ना हुआ हो, मगर गाजा पट्टी की तबाही बीते 32 दिनों से मचा बारूदी कोहराम इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पर्दे के पीछे इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तरी गाजा पर कंट्रोल करने के बाद अब आईडीएफ सेंट्रल गाजा से खान यूनुस तक ताबड़तोड़ अंदाज में हमला कर रही है। और इसके लिए F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हो रहा है।
गाजा में व्हाइट फास्फोरस बम दागा जा रहा है। यासीन एंटी टैंक आरपीजी का इस्तेमाल हो रहा है। GBU-73 बंकर बस्टर बम बरसाए जा रहे हैं। इसके अलावा मरकावा टैंक से हमले हो रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल ने गाजा में हमले की शुरुआत की और बीते 32 दिनों में इतना बारूद बरसाया जा चुका है जो जापान के हिरोशिमा शहर में दागे गए एटम बम से 2 गुना है। यानी इजराइल ने अब तक गाजा पट्टी पर न्यूक्लियर अटैक तो नहीं किया, मगर गाजा की तबाही, विनाश और विस्फोटक का दायरा हिरोशिमा से भी ज्यादा है। आखिर कैसे, ये भी आपको बताते हैं। गाजा पट्टी को हिरोशिमा 2.0 यूं ही नहीं कहा जा रहा। इस दावे के पीछे मौजूद है पुख्ता सबूत और आंकड़े। दरअसल 6 अगस्त 1945 को जापान के जिस हिरोशिमा शहर पर पहला न्यूक्लियर अटैक हुआ, आपको बता दें कि हिरोशिमा करीब 900 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। और जानते हैं, हिरोशिमा पर अमेरिका ने करीब 15,000 टन वजनी लिटिल बॉय एटम बॉम्ब गिराया था, वो भी बॉम्बर के जरिए। बस इस एक परमाणु हमले में हिरोशिमा के करीब 1,25,000 लोगों की मौत हो गई। वहीं अगर बात गाजा पट्टी की करें, जो कि करीब 365 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है, जहां बीते 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली सेना करीब 35,000 टन बारूद बरसा चुकी है, जिसका मतलब 1,000 टन से ज्यादा बारूद हर रोज गाजा पट्टी में तबाही मचा रहा है। और अगर हिरोशिमा से इसकी तुलना करें तो फिर विस्फोटकों की तबाही का दायरा 2 गुने से भी ज्यादा है। और जहां तक बात मौत के आंकड़े की करें तो गाजा पट्टी में करीब 10,022 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल की आक्रामक अंदाज इस बात की तरफ साफ संकेत है कि 78 साल पहले जो मंजर हिरोशिमा में दिखाई दिया था, ठीक वैसे ही खौफनाक हालात मौजूदा वक्त में गाजा पट्टी में। और हो भी क्यों ना, हर दिन 1,000 टन बारूद गाजा में बरस रहा है। और शायद यही वजह है कि बीते 32 दिनों से गाजा का कोना कोना दहल रहा है, बारूदी शोलों से धधक रहा है। यकीन मानिए, गाजा पट्टी में ऐसा कोई इलाका या फिर कोई इमारत नहीं बची जो सही सलामत हो, क्योंकि हमास के खात्मे के लिए आईडीएफ हर उस जगह को टारगेट कर रही है जहां हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं। और इसी कड़ी में इजराइल गाजा पट्टी में मौजूद स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। ताबड़तोड़ अंदाज में स्ट्राइक की जा रही है। शायद यही वजह है कि गाजा पट्टी से भीषण तबाही की, बारूदी विनाशक की बेहद ही खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि आईडीएफ के कहर के चलते हमास के 40,000 लड़ाके सुरंगों में फंस चुके हैं। बीती रात ही हमास के 450 ठिकाने तबाह हुए हैं। 7 तरफ से आईडीएफ गाजा पट्टी पर हमला कर रही है। गाजा में अब तक 10,000 बम दागे जा चुके हैं। हमास के 12,000 ठिकाने नेस्तनाबूद किए गए हैं। हमास को घेरने के लिए इजरायली ब्रिगेड ने एल आकार में अपनी सेना की मूवमेंट का रूट फिक्स किया है। वहीं खबरें यह भी सामने आ रही हैं, आईडीएफ गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी कर रही है। आखिर कैसे, यह भी जान लीजिए। भूमध्य सागर से इजरायली सेना ने आधे गाजा को पूरी तरह से अलग कर दिया है। इसी रास्ते से हमास को हथियार की सप्लाई होती थी, लिहाजा यहां इजरायली सेना ने हथियार और सैनिकों को एक दीवार की तरह खड़ा कर दिया है। वहीं इजरायल के एक छोर से घुसी सेना आगे बढ़ती हुई समुद्री तट तक पहुंच रही है। इसी प्लान के तहत गाजा को एल आकार में घेरने की तैयारी है, जिसमें हमास के लड़ाकों को फंसाया जा सके, क्योंकि गाजा पट्टी के पूर्वी छोर पर तो खुद इजरायल का बॉर्डर है।
यानी हमास का संपूर्ण संहार की कसम इजराइल ने न सिर्फ खाई है बल्कि उसे निभाने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि गाजा में सिर्फ आईडीएफ ही प्रहार कर रही है, हमास भी सिलसिलेवार अंदाज में पलटवार करने से नहीं चूक रहा है। हमास की तरफ से इजराइल पर हमले के कई वीडियो भी जारी किए गए हैं। वहीं अरबी मीडिया में नेतन्याहू से जुड़ा बड़ा दावा किया गया है। दरअसल तुर्की के अखबार ने दावा किया है कि हमास के हमले में नेतन्याहू के भतीजे की मौत हो चुकी है, जो गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा था। याइर नेतन्याहू, जो कि इजरायली सेना में बतौर कमांडर के पद पर तैनात था, उसकी मौत का दावा तुर्की ने किया है। फिलहाल इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस पर सस्पेंस है, क्योंकि आईडीएफ की तरफ से याइर नेतन्याहू की मौत से जुड़ी बात नहीं कबूली गई है। अगर ऐसा होता है तो ये इजरायली पीएम के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। ऐसे में मुमकिन है कि अपने भतीजे की मौत का इंतकाम लेने के लिए नेतन्याहू पहले से ज्यादा खूंखार हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि अल-शाती कैंप में इजराइल और हमास की जंग जारी है। हमास का इजरायली टैंक ध्वस्त करने का दावा सामने आया है। हमास ने कई टैंक ध्वस्त करने का दावा किया है। अल-शाती कैंप में सोमवार से जारी है ये बड़ा टकराव। इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, जिसमें हमास लड़ाकों से ज्यादा बेकसूर मारे जा रहे हैं। अब इजराइल ने रणनीति बदलने का फैसला किया है, जिसमें उन तमाम ठिकानों का सफाया किया जाएगा जो हमास लड़ाकों की पनाहगाह हैं। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए वो सीक्रेट ठिकाने जहां छिपे हैं हमास के लड़ाके, और नेतन्याहू का नया प्लान जिससे गाजा में मचेगा और ज्यादा घमासान। अस्पताल पर बमबारी, स्कूल पर बमबारी, शरणार्थी शिविर में बमबारी, मस्जिद पर बमबारी। इसके अलावा उन तमाम इलाकों पर भी आईडीएफ की स्ट्राइक हो रही है जहां उसे लगता है हमास के लड़ाके छिपे हैं, जबकि हमास अस्पताल और स्कूलों पर हमले को इजराइल की हताशा बता रहा है कि इजराइल हमास का बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है, इसलिए अब वो बेकसूरों को निशाना बना रहा है। जबकि आईडीएफ ने जो सबूत जारी किए हैं वो बेहद सनसनीखेज है। आखिर कैसे अस्पतालों और दूसरे ठिकानों में हमास लड़ाके पनाह लिए हुए हैं? इस वीडियो में देखिए कैसे हमास के लड़ाकों ने एक प्ले स्कूल को अपने छिपने की जगह बना डाला। जब आईडीएफ के कमांडो वहां घुसे तो ऐसा नजारा था। इस वीडियो में दिख रही इमारत अल शिफा अस्पताल की है। आईडीएफ का इसे जारी करने का मकसद यह दिखाना है कि कैसे हमास लड़ाकों ने यहां पनाह ली हुई है। कई सुरंगें ऐसी ही इमारतों में खुलती हैं। इसमें देखिए हमास लड़ाके अस्पताल में सुरंग से बाहर निकलते दिख रहे हैं। बमबारी के बाद सुरंग में घुसने का रास्ता भी साफ दिखने लगा। अब इस वीडियो को देखिए कैसे इन ठिकानों में खुलने वाली सुरंग से बाहर निकलकर हमास लड़ाके इजराइल पर रॉकेट दागते हैं। अब इस ठिकाने को देखिए जहां से एक बार में 50 रॉकेट दागे जा सकते हैं।
आपको सुनकर हैरानी होगी, ये रॉकेट लॉन्चिंग साइट एक मस्जिद के अंदर बनाई हुई थी, जिससे इजराइल यहां बमबारी ना कर सके। हमास ने सुरंग में जाने के लिए कई घरों से भी रास्ता बनाया हुआ है, इसलिए पहले इजरायली फोर्स रिहायशी इलाकों पर बम गिराकर घर और इमारतों को जमींदोज करती है। उसके बाद उस सुरंग के रास्ते को बंद कर दिया जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। हमास अस्पतालों, मस्जिदों, स्कूलों को मिलने वाली मदद का इस्तेमाल खुद के लिए कर रहा है। खाने पीने का सामान, ईंधन और दूसरी जरूरत का सामान गाजा में लोगों को धमकाकर हमास के लड़ाके छीन रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल ने अस्पतालों, मस्जिदों और दूसरी जगहों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। कई अस्पताल अंधेरे में डूब गए हैं। ना तो उन्हें ईंधन मिल रहा है, बल्कि सोलर पैनल भी आईडीएफ ने तबाह कर दिए हैं, जिससे हमास लड़ाकों को जरा भी मदद ना मिल पाए। हमास ने दावा किया है कि इजराइल ने गाजा में 60% स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को तबाह कर दिया है। हमास लड़ाकों के ठिकाने बताकर वो बम बरसा रहा है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक दोनों ही जगह हमास के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ ने वीडियो सबूत दिखाकर दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि अस्पताल, स्कूल और रेफ्यूजी कैंप पर बम बरसाना उसकी मजबूरी है। वो हमास को खत्म करना चाहता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, दरअसल इजराइल इस तरीके से बेकसूरों की मौत को जस्टिफाई करना चाहता है, लेकिन सच यही है कि हमास लड़ाकों से ज्यादा बेकसूर मारे जा रहे हैं। इस बीच इजराइल ने युद्ध विराम के बजाय रणनीतिक विराम के संकेत दिए हैं। हो सकता है कि इसकी आड़ में इजराइल की कोई विध्वंसक प्लानिंग हो। रणनीतिक विराम के जरिए यूएन को भी शांत करने की कोशिश है। दूसरी तरफ हमास से निपटने के लिए नया प्लान बनाने का वक्त भी मिल जाए। हालांकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक बार फिर से साफ किया है कि इजराइल कब तक युद्ध जारी रखेगा। उन्होंने कहा, 1 घंटे इधर 1 घंटे उधर जंग में रणनीतिक विराम का ऐलान किया जाता है, लेकिन पूर्ण युद्ध विराम तब तक नहीं होगा जब तक सारे बंधक सही सलामत हमास हमें नहीं लौटा देता। इस बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीज फायर की कोशिश नाकाम हो गई। करीब 2 घंटे तक इस पर बात हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। जाहिर है अमेरिका वही करेगा जो इजराइल चाहता है, और इजराइल हमास का संपूर्ण खात्मा चाहता है। और हमास का खात्मा तब तक नहीं होगा जब तक सुरंगों में उसके लड़ाके छिपे हैं। और उन लड़ाकों को मारने के लिए ही नेतन्याहू ने रणनीतिक विराम का ऐलान किया है, जिसकी आड़ में दिखाने के लिए एयर स्ट्राइक बंद रहे, लेकिन ग्राउंड पर ऑपरेशन जारी रहे, जिसमें आईडीएफ के कमांडो रिहायशी इलाकों में रेड डालकर हमास लड़ाकों को चुन चुन कर मारते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा के बाद वेस्ट बैंक में भी भीषण जंग शुरू हो गई है। गली गली में आमने सामने की जंग हो रही है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के ऑपरेशन के बाद हमास ने गुरिल्ला प्रहार करके सड़कों पर बड़ा संग्राम छेड़ दिया है। वेस्ट बैंक में हमास आम लोगों को भी इस जंग में शामिल कर रहा है। फिलिस्तीन समर्थक स्थानीय लोग इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वेस्ट बैंक की जमीनी जंग वियतनाम से भी भीषण होती जा रही है। हमले, बमबारी, फायरिंग, झड़प और टकराव। युद्ध की ये तस्वीरें वेस्ट बैंक की, जहां घमासान बढ़ता जा रहा है। तुलकारम, जेनिन, हेब्रोन, नेब्लूस और रामल्ला में बारूदी बवंडर भीषण रूप ले चुका है।
पिछले 24 घंटों में वेस्ट बैंक के तुलकारम में इजरायली सेना और हमास लड़ाकों के बीच जंग बहुत खौफनाक रूप ले चुकी है। यहाँ इजरायल ने भीषण बमबारी की। तुलकारम कैंप पर इजरायली सेना ने जोरदार हमला बोला। बम धमाकों से रेफ्यूजी कैंप दहल उठा। इजरायली सेना के हमले के बाद तुलकारम कैंप के आसपास त्राहिमाम मच गया। इजरायली सेना पूरे लाभ लश्कर के साथ वेस्ट बैंक के इलाकों में आगे बढ़ रही है। तुलकारम में भी इजरायली सेना का काफिला शहर के अंदर जाता देखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक और उनकी गाड़ियां थी। इजरायली सेना जब वेस्ट बैंक के इस इलाके में घुसी तो तुलकारम कैंप के पास जबरदस्त झड़प हुई। यहां आईडीएफ के साथ फिलिस्तीन समर्थक लड़ाके भिड़ गए। इजरायली सेना और हमास समर्थकों के बीच जमकर फायरिंग हुई। तुलकारम में इजरायली सेना के बंकर बुलडोजरों ने जमकर तबाही मचाई। इजरायली सेना पर हमास लड़ाकों ने हमला किया। तुलकारम में इजरायली सेना के बुलडोजर को हमास लड़ाकों ने उड़ा दिया। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना लगातार रेड कर रही है और हमास के लड़ाकों का खात्मा कर रही है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की रेड के विरोध में हमास लड़ाके भी इजरायली फोर्स को निशाना बना रहे हैं। वेस्ट बैंक के तुलकारम में ऑपरेशन के दौरान इजरायल ने कई जगहों पर लगातार बमबारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुलकारम कैंप में एनर्जी सप्लाई पर भी इजरायली सेना ने हमला किया। ट्रांसफार्मर पर बमबारी के बाद पूरा कैंप अंधेरे में डूब गया। दावा किया गया कि तुलकारम में इजरायली सेना के साथ हमास लड़ाकों और अल कुद्स ब्रिगेड की जमकर झड़प हुई। इजरायली सेना और फिलिस्तीन समर्थक लड़ाकों की झड़प के एक वीडियो में दावा किया गया कि कुछ हमास समर्थक लड़ाकों को इजरायल ने मौके पर ही मार गिराया। एक रिपोर्ट के मुताबिक दावे किए गए हैं कि वेस्ट बैंक में अब तक 160 फिलिस्तीन समर्थक लड़ाके मारे जा चुके हैं। करीब 2250 हमास समर्थक घायल हो चुके हैं। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के साथ झड़प के दौरान स्थानीय लोग भी इजरायली सेना के लिए दीवार बन गए। वेस्ट बैंक की मस्जिदों से भी इजरायली सेना पर करारा पलटवार करने की अपीलें की गईं। वेस्ट बैंक के हेब्रोन में भी इजरायली आर्मी और हमास समर्थकों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। हेब्रोन के अल शुयुक शहर में दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई। आईडीएफ और हमास के बीच फायरिंग में 2 लोग घायल भी हो गए। दक्षिणी हेब्रोन के टूरा शहर में भी इजरायली सेना और फिलिस्तीन समर्थकों के बीच जमकर झड़प हुई। वेस्ट बैंक में बारूदी बवंडर से जेनिन में भी इजरायल और फिलिस्तीन समर्थकों के बीच जंग बहुत खौफनाक होती जा रही है। जेनिन के सिलाट अल दहर में जब इजरायली सेना का काफिला घुसा तो फिलिस्तीनी समर्थकों ने आईडीएफ पर हमला किया। गाजा की तरह ही इजरायली सेना वेस्ट बैंक में भी संहार करना चाहती है। इजरायली सेना ने ऐलान किया है कि वो वेस्ट बैंक में भी हमास के ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर देगी। फिलिस्तीन मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि गाजा की तरह ही वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना के ऑपरेशन के दौरान आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। दावे के अनुसार रामल्ला में एक फिलिस्तीन समर्थक शख्स को इजरायली सेना ने गोली मार दी। हालांकि इजरायली सेना का दावा है कि गाजा की तरह वेस्ट बैंक में भी हमास के लड़ाके सुरंगों में छिपे हुए हैं। जब तक हमास के लड़ाकों का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाएगा, इजरायल का ऑपरेशन वेस्ट बैंक में भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल पर 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। किस तरह से ये हमले की तैयारी की जा रही है, इसकी तमाम जानकारियां सामने आ चुकी हैं। इजरायल पर 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी हो रही है और ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है लेबनान का मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह।
खुफिया रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह ने हमास की तरह बॉर्डर तोड़कर दक्षिणी लेबनान से सटे इजरायली सीमाई क्षेत्रों में बड़े नरसंहार का प्लान तैयार किया है। 11 नवंबर को हसन नसरल्लाह की तकरीर के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिए जाने की आशंका है। देखिए क्या है हसन नसरल्लाह का ऑपरेशन 710 और कैसे इजराइल पर हमास से बड़े हमले की तैयारी की गई है। जिस स्तर की जंग गाजा पट्टी में चल रही है, कमोबेश ऐसी ही जंग इजराइल को दूसरे फ्रंट यानी दक्षिणी लेबनान की सीमा पर लड़नी पड़ रही है। हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल हमले लगातार जारी हैं और सीमा पर इजरायली सैन्य चौकियों को ध्वस्त कर रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह का प्लान छोटे छोटे हमले करने का नहीं बल्कि इजराइल को 7 अक्टूबर से भी बड़ा जख्म देने का है। इजरायली डिफेंस एक्सपर्ट ने एक जानकारी सार्वजनिक की है जिसके मुताबिक हिजबुल्लाह इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। has 10 times more firepower than Hamas, meaning that it has around 200,000 different kind of munitions, from mortars to missiles and rockets to various ranges. इजरायली रक्षा विशेषज्ञ सरिद जहावी के मुताबिक हिजबुल्लाह सबसे पहले इजराइल पर शॉर्ट रेंज रॉकेट से हमले करने की योजना बना रहा है। हिजबुल्लाह लड़ाके लेबनान में इजराइल बॉर्डर का मॉडल बनाकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। हिजबुल्लाह पहले दिन 20,000 तक रॉकेट हमले कर सकता है। हिजबुल्लाह का प्लान है 20 किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट से हमला करना। इन रॉकेट की रेंज में आने वाले शहरों में घुसपैठ की जाएगी। सबसे ज्यादा खतरा लेबनान बॉर्डर से सटे शहरों मेतोला, किरियत शिमोना और गैलिली पर है। हिजबुल्लाह के पास हमास से ज्यादा फायर पावर है और उसके पास हमास से ज्यादा संसाधन और लड़ाके भी हैं। आशंका है कि अगर हिजबुल्लाह ये हमला करने में कामयाब रहा तो 7 अक्टूबर से भी बड़ा विनाश होना तय है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। छह नवंबर को भी हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह ने हैफा, नहारिया पर रॉकेट हमले किए। हमास ने एक साथ 30 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। इजराइल पर हमास से बड़ा खतरा हिजबुल्लाह है क्योंकि हमास से कहीं ज्यादा हथियार उसके पास मौजूद हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि 11 नवंबर को हसन नसरल्लाह की तकरीर के बाद हिजबुल्लाह इजराइल बॉर्डर तोड़कर घुसपैठ कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। गाजा को लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। अरब वर्ल्ड और इजराइल समर्थक महाशक्तियों के बीच महाजंग के आसार दिख रहे हैं।
इजराइल और हमास की इस जंग में प्रॉक्सी गुट ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल हो रहा है। पहली बार ईरान की फतह मिसाइल से अमेरिकी ठिकानों को दहलाया गया, जिसके बाद अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। गाजा की आग में जहां अरब देश भी झुलसते जा रहे हैं, वहीं इस जंग में अमेरिका को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब से इजराइल के साथ इस जंग में अमेरिका उतरा है, हमास को प्रॉक्सी इस्लामिक रेजिस्टेंस से तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका इजराइल को हथियार भेजकर सपोर्ट कर रहा है, तो ईरान भी अपने प्रॉक्सी गुटों के साथ हमास को पहले से ही मदद पहुंचा रहा है। ईरान पर हमास को सिर्फ हथियार और पैसे देने के ही आरोप नहीं है, बल्कि ईरान समर्थक चरमपंथी संगठन मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी लगातार निशाना बना रहे हैं। जंग के बीच अब तक ईरान के प्रॉक्सी संगठनों ने सीरिया और इराक में अमेरिका के 38 सैन्य अड्डों को ड्रोन और रॉकेट से निशाना बनाया है। इन हमलों में अमेरिका के 46 जवान घायल भी हो गए। दावा किया गया कि इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने अमेरिकी अड्डों पर पहली बार फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। फतेह ईरान की बेहद खतरनाक मिसाइल मानी जाती है, लेकिन ये मिसाइल हिजबुल्लाह के हथियारों के जखीरे में भी शामिल है। इजराइल के लिए अमेरिकी हथियारों की खेप भेजे जाने के बाद से इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले काफी बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटों में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने सिर्फ इराक में ही अमेरिकी अड्डों पर 6 बड़े हमले किए। इराक और सीरिया में बढ़ते हमले अमेरिका की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सेना और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी। हमास के साथ जंग शुरू होने के बाद से ही इजराइल के लिए हथियार जुटाने में अमेरिका जुटा हुआ है। इजराइल को हथियार पहुंचाने के लिए पेंटागन ने बाकायदा टीम भी बनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल को हथियार भेजने के लिए अमेरिका ने टास्क फोर्स बनाई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमास को अरब देशों के समर्थन के बाद अमेरिका मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 17,350 सैनिक तैनात किए हैं। इसके अलावा अमेरिकी बम वर्षक B-1 लैंसर, डिस्ट्रॉयर USS कैर्नी, USS रूजवेल्ट, USS थॉमस हडनर, असॉल्ट शिप USS बैटन, एयरक्राफ्ट कैरियर USS आइजनहावर, एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS ग्रावेली के अलावा बड़ी संख्या में फाइटर जेट और युद्धपोत तैनात किए हैं। हालांकि अमेरिका की लगातार बढ़ती तैनाती के बाद भी अमेरिकी ठिकानों पर हमले नहीं रुक रहे हैं। ईरान, इराक और सीरिया समेत अरब के दूसरे देश भी गाजा को लेकर बेहद आक्रामक हैं और इजराइल की चारों तरफ से घेराबंदी कर रहे हैं। गाजा को लेकर अरब देशों से हमास के लिए बढ़ते समर्थन ने अमेरिका की भी चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि अगर इजराइल को लेकर अरब वर्ल्ड में जंगी आग भड़की तो इसका खामियाजा इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के चारों तरफ भारी डिप्लॉयमेंट कर दी है। जल, थल, नभ तीनों वॉर फ्रंट पर अमेरिका ने अपनी जंगी तैनाती कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।